सीधे जोड़ते हैं बॉम्बे खबरों से आप सभी दर्शकों के लिए कि आखिरकार बॉम्बे की खबरें किस टॉपिक को लेकर हैं, किन मुद्दों को लेकर हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम कराएंगे इन बड़ी खबरों से अवगत और रूबरू और साक्षात्कार खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। खबर के अंत तक बने रहिएगा। खबरें सौजन सूत्रों के द्वारा जो है वेबसाइटों के द्वारा अपने चैनल के माध्यम से हम प्रयास करेंगे, अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों तक इन खबरों से रूबरू और साक्षात्कार और अवगत कराने का प्रयास। आदाब, मैं हसनुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के माध्यम से रूबरू इन बड़ी खबरों से। खबरें किस टॉपिक को लेकर है, जैसा कि केंद्र के फैक्ट चेक यूनिट को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया झटका। आईटी नियमों में बदलाव को बताया असंवैधानिक। पिछले साल केंद्र सरकार ने इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 में संशोधन किया था। इन संशोधित नियमों में कहा गया कि सरकार के पास एक फैक्ट चेक यूनिट बनाने का अधिकार होगा। अगर यूनिट को लगता है तो वो केंद्र सरकार के कामकाज से जुड़ी खबर को फर्जी, गलत या भ्रामक बता सकती है। ऐसे में उस पोस्ट को हटाना होगा। न्यूज वेबसाइट सीधे इसके दायरे में नहीं आते, लेकिन सोशल मीडिया वेबसाइट और वेब होस्टिंग सर्विस आती है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आईटी नियमों में 2023 के संशोधनों को असंवैधानिक मानते हुए खारिज कर दिया। इन संशोधन के तहत केंद्र सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने कामकाज के बारे में फर्जी और भ्रामक सूचनाओं की पहचान करने और उन्हें खारिज करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी गई थी। आईटी नियमों में किए गए बदलावों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अतुल चंद्रकर की टाई ब्रेकर बेंच ने कहा, मेरा मानना है कि संशोधन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करते हैं। और न्यायमूर्ति चंद्रकर ने शुक्रवार को कहा कि ये नियम, तो किस तरह से न्यायमूर्ति चंद्रकर ने शुक्रवार को कहा कि नियमों ने संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है। न्यायाधीश ने कहा, मैंने मामले पर विस्तार से विचार किया। विवादित नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और 19 व्यवसाय की स्वतंत्रता और अधिकार का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने कहा कि नियमों में फर्जी, झूठा और भ्रामक शब्द किसी परिभाषा के अभाव में अस्पष्ट और इसलिए गलत है। जनवरी 2024 में जस्टिस गौतम पटेल और डॉक्टर नीला गोखले की खंडपीठ द्वारा अलग अलग फैसला सुनाए जाने के बाद ये मामला टाई ब्रेकर जज के पास आया। इस पर न्यायमूर्ति चंद्रकर ने कहा कि आईटी एक्ट में संशोधन अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन करते हैं और अनुपातिकता के परीक्षण को संतुष्ट नहीं करते हैं। संशोधनों की हुई थी आलोचना, किस प्रकार से आलोचना की गई थी। दोस्तों, खबर के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बता दें कि 2023 में केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 आईटी नियम 2021 में संशोधन किया था, लेकिन नियम 3 जो केंद्र को झूठी ऑनलाइन खबरें की पहचान करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट बनाने का अधिकार देता है को आलोचना और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा सहित याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि सरकार द्वारा किए गए संशोधन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 की शक्तियां अल्ट्रा वायरस से परे थे और संविधान के समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 और किसी भी पेशे को अपनाने या कोई व्यवसाय व्यवहार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19A जी का उल्लंघन करते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट की पीठ के थे दो मत। किस तरह के दो मत थे? बॉम्बे हाईकोर्ट की पीठ के थे दो मत। बॉम्बे हाईकोर्ट की जनवरी 2024 के फैसले में जस्टिस पटेल ने माना था कि प्रस्तावित
फैक्ट चेक यूनिट ऑनलाइन और प्रिंट कंटेंट के बीच अलग अलग व्यवहार के कारण अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत मौलिक अधिकारों का सीधे तौर पर उल्लंघन करती है। हालांकि दूसरी ओर जस्टिस गोखले ने कहा था कि आईटी नियमों में संशोधन असंवैधानिक नहीं था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए संभावित पूर्वाग्रह के आरोप निराधार थे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं था, न ही संशोधन उपयोगकर्ताओं के लिए किसी दंडात्मक परिणाम का सुझाव देते हैं। टाई ब्रेकर जज की राय के साथ 2023 के संशोधनों को 2-1 के फैसले को खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन पर लगाई थी रोक। केंद्र सरकार ने 20 मार्च को आईटी रूल 2021 के तहत पीआईबी के अंडर में फैक्ट चेक यूनिट बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन इस पर 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की बेंच ने यह फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फैक्ट चेक यूनिट का नोटिफिकेशन बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतरिम फैसले के बीच आया है, इसलिए इस पर अभी रोक लगनी चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, इस पर नियम 3A(b)(5) के असर का विश्लेषण हाईकोर्ट में जरूरी है। इसलिए जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक नोटिफिकेशन पर रोक रहेगी। क्या है केंद्र की फैक्ट चेक यूनिट? तो आइए हम आपके लिए इस बड़ी खबर से और कड़ी से भी आपके लिए साक्षात्कार करा रहे हैं और कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, खबर के अंत तक जरूर बने रहिएगा। क्या फैक्ट किस प्रकार का यूनिट क्या है? पिछले साल केंद्र सरकार ने इंटरमीडिएरी गाइडलाइन और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021 में संशोधन किया था। ये नियम इंटरमीडिएरीज को नियंत्रित करते हैं, जिनमें टेलीकॉम सर्विस, वेब होस्टिंग सर्विस, फेसबुक, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और गूगल जैसे सर्च इंजन आते हैं। इन संशोधित नियमों में कहा गया कि सरकार के पास एक फैक्ट चेक यूनिट बनाने का अधिकार होगा। अगर यूनिट को लगता है तो वो केंद्र सरकार के कामकाज से जुड़ी खबर को फर्जी, गलत या भ्रामक बता सकती है। अगर किसी खबर या पोस्ट को फर्जी, गलत या भ्रामक बताया जाता है तो फिर उसे हटाना होगा। न्यूज वेबसाइट सीधे इसके दायरे में नहीं आते, लेकिन सोशल मीडिया वेबसाइट और वेब होस्टिंग सर्विस आती है। इसका मतलब ये हुआ कि गलत बताई गई खबर को इंटरनेट से हटाना होगा। हालांकि आईटी नियमों के तहत इंटरमीडिएट को लीगल इम्यूनिटी यानी कानूनी प्रतिष्ठा भी मिली है, लेकिन उन्हें ये भी ध्यान रखना होगा कि कोई गलत, फर्जी या भ्रामक कंटेंट पोस्ट ना हो। फैक्ट चेक यूनिट की तरफ से अगर किसी कंटेंट या पोस्ट को फर्जी, गलत या भ्रामक बताया जाता है और तब भी उसे हटाया नहीं जाता तो फिर इंटरमीडिएट के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ऑन फैक्ट चेक यूनिट। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार 20 सितंबर को आईटी नियमों में 2023 के संशोधन को रद्द कर दिया है। ये संशोधन केंद्र सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी और भ्रामक जानकारी की पहचान करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट (FCU) बनाने का अधिकार देता है। अदालत ने कहा कि FCU मौलिक अधिकारों का हनन है। लैब लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले पर पहले 2 जजों ने अलग अलग फैसला दिया था। इसके बाद ये मामले तीसरे यानी टाई ब्रेकर जज के पास गया था। अब टाई ब्रेकर जज ने संशोधन को असंवैधानिक करार दिया है। जस्टिस अतुल चंद्रकर ने कहा कि मेरा मानना है कि ये संशोधन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है। जस्टिस चंद्रकर ने कहा कि ये संशोधन अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन करते हैं और अनुपातिकता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। अलग अलग थी पहले के 2 जजों की राय। इससे पहले जनवरी 2024 में जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस डॉक्टर लीला गोखले की खंडपीठ ने अलग अलग फैसला सुनाया था। एक तरफ जहां जस्टिस पटेल ने नियमों को पूरी तरह से रद्द कर दिया था, वहीं जस्टिस गोखले ने नियमों की वैधता को बरकरार रखा था। अपने फैसले में जस्टिस पटेल ने कहा कि आईटी नियम 2021 में 2023 के संशोधन के तहत प्रस्तावित FCU ऑनलाइन और प्रिंट सामग्री के बीच अंतर के कारण अनुच्छेद 19(a)(g) के तहत मौलिक अधिकारों का सीधे तौर पर उल्लंघन करते हैं। भारत के संविधान को अनुच्छेद
19 वन्यजीव किसी के पेशे या व्यवसाय का अभ्यास करने की स्वतंत्रता से संबंधित है और अनुच्छेद 19(6) प्रतिबंध की प्रकृति को बताता है। दूसरी ओर जस्टिस गोखले ने कहा कि ये नियम असंवैधानिक नहीं है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता की ये आशंका निराधार है कि FCU एक पक्षपाती निकाय होगा जिसमें सरकार के चुने गए लोग शामिल होंगे और जो इसके इशारे पर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं है और न ही संशोधन में उपयोगकर्ता की ओर से सामना किए जाने वाले किसी दंडात्मक परिणाम का सुझाव दिया गया है। खंडित फैसले के बाद नियुक्ति किए गए टाई ब्रेकर जज। विभाजित फैसले के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फरवरी में जस्टिस चंद्रचूड़ को मामले की सुनवाई करने की याचिकाओं पर अंतिम राय देने के लिए टाई ब्रेकर जज नियुक्त किया था। किसने डाली थी याचिका? अपनी याचिका में कुणाल कामरा ने कहा कि वो एक राजनीतिक व्यंग्यकार हैं जो अपना कंटेंट शेयर करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर निर्भर और नियमों के कारण उनके कंटेंट पर मनमाने ढंग से सेंसरशिप हो सकती है। इसे अवरुद्ध किया जा सकता है, हटाया जा सकता है या उनके सोशल मीडिया अकाउंट को निलंबित या निष्क्रिय किया जा सकता है। हालांकि सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दावा किया कि ये जनहित में होगा कि सरकार के कामकाज से संबंधित प्रमाणित जानकारी पर पता लगाया जाए और सरकारी एजेंसी FCU की ओर से तथ्यों की जांच के बाद उसका प्रचार किया जाए ताकि बड़े पैमाने पर जनता को होने वाले संभावित नुकसान को रोका जा सके। केंद्र नहीं बना सकेगी फैक्ट चेकिंग यूनिट। बॉम्बे HC ने खारिज किए IT एक्ट के संशोधन। केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट फैक्ट चेकिंग यूनिट नहीं बना सके। बॉम्बे हाई कोर्ट ने IT एक्ट में संशोधन को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द करने का आदेश दिया है। मुंबई फैक्ट चेक यूनिट मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने IT एक्ट में संशोधन को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि IT एक्ट में संशोधन जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। हाई कोर्ट में कुणाल कामरा समेत कुछ मीडिया कंपनियों द्वारा IT एक्ट में संशोधन के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका में IT एक्ट में प्रस्तावित संशोधन को असंवैधानिक घोषित करने और केंद्र सरकार को नए नियमों के तहत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने का आदेश देने की मांग की गई थी। इस मामले में जस्टिस अतुल चंदूरकर ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम 2023 जो केंद्र सरकार को ऑनलाइन फर्जी खबरों की पहचान करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट बनाने का अधिकार देता है, संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के खिलाफ है। जस्टिस चंदूरकर ने कहा, मैंने इस मामले पर विस्तार से विचार किया है। लागू नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और 19 वन्यजीव स्वतंत्रता और पेशे का अधिकार का उल्लंघन है। साथ ही प्रस्तावित IT संशोधन को रद्द कर दिया है। इसलिए तीसरे जज के पास गया था मामला। याचिका की सुनवाई के बाद जनवरी में बम्बई हाई कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने एक दूसरे से अलग फैसला सुनाया था, जिसके बाद ये मामला तीसरे न्यायाधीश के पास चला गया था। इसलिए मामले की दोबारा सुनवाई के लिए जस्टिस अतुल चंदूरकर की एकल पीठ को भेजा गया था। जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने जनवरी में खंडित फैसला सुनाया था। जस्टिस पटेल ने नियमों को खारिज कर दिया था, जबकि जस्टिस गोखले ने उन्हें बरकरार रखा था। जस्टिस पटेल ने कहा था कि नियम सेंसरशिप के समान है, लेकिन जस्टिस गोखले ने कहा था कि उनका फ्री स्पीच पर कोई डरावना वाला प्रभाव नहीं है, जैसा तर्क दिया गया है। फैक्ट चेक यूनिट के नोटिफिकेशन पर लगाई थी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की आधिकारिक फैक्ट चेक यूनिट के ऑपरेशन स्टेट की घोषणा करने वाले नोटिफिकेशन पर मार्च में रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक बॉम्बे हाई कोर्ट मामले की संवैधानिकता पर फैसला नहीं लेता है, तब तक केंद्र आगे नहीं बढ़ सकता है। केंद्र सरकार ने 6 अप्रैल 2023 को सरकार से संबंधित नकली या झूठी
भ्रामक के ऑनलाइन सामग्री की तथ्य जांच के लिए फैक्ट चेक यूनिट बनाने का फैसला लिया था, जिसके तहत एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को संशोधित नियमों के अनुसार सरकार के फैक्ट चेक यूनिट द्वारा अपने प्लेटफॉर्म पर सामग्री की पहचान करने के बाद या तो सामग्री को हटाना या हस्तांतरण जोड़ना था। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि एक्ट में नया संशोधन सीधे तौर पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, इसलिए इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। ऑनलाइन सेंसरशिप को बढ़ावा देने का था आरोप। कुणाल कामरा और अन्य याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि संशोधन बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनिश्चित प्रतिबंध लगा देंगे। याचिकाकर्ता ने कहा था कि ये प्रावधान सरकार के नेतृत्व वाली ऑनलाइन सेंसरशिप को बढ़ावा देगा। तो दोस्तों किस तरीके से बढ़ावा देगा, जैसा कि दोस्तों आपने स्क्रीन पर खबर को समझा, जांचा, परखा, भली बात होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप सभी दर्शक इस खबर से जो है सहमत होंगे। खबर उपयोगी और अच्छी लगी हो तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। हमारे लिए एक हौसला अफजाई और मोटिवेशन, सहानुभूति मिलती है। उसी सहानुभूति को लेकर हर रोज तरोताजा खबरों के साथ आपके बीच उपस्थित होते हैं, नई तरोताजा खबरों को लेकर। तो दोस्तों मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सके। जय हिंद।